ओम शांति। आज हम अपने घर में सफाई करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से अपने घर को डेकोरेट करते हैं और अपने हर एक घर के कोने को साफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप देखो कि जब आप अपने घर के अंदर सफाई करते हैं तो हम कहते हैं कहीं जाला भी लगा नहीं होना चाहिए, कहीं मकड़ी का जाला भी ना हो, कहीं कंकर पत्थर भी ना पड़े हों, कहीं पर भी कोई कचरा ना हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे किचन है वहाँ पर एक लगा देंगे कूड़ादान, हम बाहर हैं तो वहाँ पर डस्टबिन रख देंगे, अपने कमरे में तो वहाँ पर डस्टबिन रख देंगे। क्यों रखते हैं? हम ऐसे भी फेंक सकते हैं ना, लेकिन हम डस्टबिन क्यों रखते हैं? ताकि कचरा फैले नहीं। वैसे सोचिए कि घर का कौन सा एक स्थान है जहाँ से आपके घर में सुख शांति भी आ सकती है और आपके घर से दुख अशांति भी बाहर निकल सकती है या दुख अशांति घर में आने से रुक सकती है। उस जगह को हमेशा आप क्लीन, हमेशा आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरपूर रखें। क्योंकि आज आप देखें घर घर के अंदर कलेश का माहौल है, घर घर में लड़ाई झगड़ा स्वाभाविक हो गया है, रिश्तों में मनमुटाव स्वाभाविक हो गए हैं। लेकिन हम कहते हैं अरे उसके साथ हमारी नहीं बनती, अरे उसके साथ हमारी नहीं बनती है, उसके संकल्प हमारे साथ मैच नहीं करते, वो हमारी चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो आप सोचिए कि आप उन्हें समझना शुरू कर दें। अगर वो आपको नहीं समझ पा रहा है तो आप उसे समझ लें। अब यहाँ पर आपको किस स्थान को बहुत वैल्यू देनी है। भले आप पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से कर लें, लेकिन वो स्थान आपके घर में दुख अशांति को आने से रोकेगा अगर आप उसे प्रॉपर क्लीन, प्रॉपर पावरफुल वाइब्रेशन वाला बनाकर रखेंगे तो। और वो है आपके घर की दहलीज, जहां पर आपकी घर की मेन एंट्री है। वैसे भी कहा जाता है हम जब द्वार बंद लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? दहलीज के ऊपर। तो आप सोचिए कि हमें क्या करना है, दहलीज के बाहर और दहलीज के अंदर, इन दोनों जगहों पर हमें वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं। आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, हम अपने हर एक रूम में अगरबत्ती है या धूप अगरबत्ती है या आरती लेकर जाते हैं तो हम सभी सदस्यों को देते हैं, हर कमरे में उस आरती की वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो आज से अपने घर की दहलीज पर भी वो चीज़ करें, ताकि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर के अंदर है वो सब इस दहलीज से बाहर चली जाए और जितनी भी सुख शांति भगवान मुझे देना चाहते हैं वो मेरे घर के अंदर आ जाए। जैसे आप कचरे का डब्बा बाहर लेकर जाते हैं और वही फूलों का गुलदस्ता अंदर लेकर आते हैं, दोनों में अंतर है। एक है बदबू वाला, एक है खुशबू वाला। वैसे ही घर घर में आज जो दुख अशांति का माहौल बन रहा है उससे अनेक रिश्ते टूट रहे हैं, अनेक रिश्तों में मनमुटाव आ रहा है, दूरियां बन रही हैं। आज बच्चे ही माता पिता को नहीं समझ पा रहे और माता पिता बच्चों को नहीं समझ पा रहे। क्योंकि हम जब बाहर से आते हैं, मान लो ऑफिस से आए, सब्जी लेकर आए, बच्चे स्कूल से आए या नॉर्मली हम मार्केट से आए, हम डायरेक्टली दहलीज क्रॉस करते हैं। यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, दहलीज को भले अंदर से बाहर जा रहे हैं या बाहर से अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर दो संकल्पों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपके घर में कभी भी दुख अशांति नहीं आएगी। तो वो दो संकल्प आपको बार बार रिपीटेशन करना है। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो, घर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो जब आप घर से बाहर निकलें तो संकल्प लेकर क्या निकलें कि मेरे घर के अंदर सुख शांति भरी पड़ी है और ये सुख शांति अब मुझे दुनिया को भी लौटानी है। जितने भी सदस्य मुझे मिलेंगे उन सबको मैं सुख शांति बांटूंगी। तो आप घर के अंदर से जब आप बाहर निकले तो क्या दान करने के लिए निकले?
सुख शांति, जो दुनिया को चाहिए। और आप वही लेकर निकले हैं कि मेरे को आज कोई भी मिलेगा, मुझे सभी से हंसकर बात करनी है, बड़े प्यार से बातचीत करनी है, बड़ी शांति। अगर कोई दुखी है उसे शांत करना है, कोई दुख में है उसे सुख देना है, कोई अशांत मन वाला है उसे शांति प्रदान करनी है। तो क्या होगा, आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पेटी भर कर लेकर गए हैं कि मुझे आज सबको बांटना है। अब आपने यहाँ से क्या संकल्प लिया, मुझे सुख शांति सबको बांटनी है। अब आप पूरे घर ऑफिस में जाके आए, स्कूल में पढ़ के बच्चे आए, या आप मार्केट में कहीं पे भी गए थे, वापस आए, घर की दहलीज के ऊपर खड़े हुए। अब वहाँ पर जैसे हम घर की दहलीज के अंदर आते हैं तो वहाँ पर पायदान रखा होता है, तो हम अपने पैर पोंछते हैं, या कई बार जूते चप्पल हम बाहर ही खोल देते हैं। अब आप सोचिए कि मेरे साथ जितनी भी नेगेटिविटी आई होगी वो सब इस दहलीज से बाहर। और यहाँ पर आप ये सोचिए कि यहाँ पर जैसे नेगेटिविटी आपने बंद रखी, तो आप जब घर से बाहर निकले थे तो आप लोगों को दान करने के लिए क्या निकले थे, सुख और शांति। अब उस दान का मतलब क्या हुआ कि वो 100 गुना आपके साथ वापिस आया है, क्योंकि कहते हैं जितना दोगे उतना बढ़ेगा। तो आप देने तो गए थे और आपके पीछे वो बढ़ता बढ़ता आपके साथ साथ आ गया। तो आपके घर की दहलीज के अंदर क्या आया, भरपूर। जहां पर थोड़ी मात्रा में आपके घर में सुख शांति थी, वहां पर भरपूर मात्रा में बाहर से आप लेकर आए। जैसे कई बार हम अपनी फ्रिज में देखते, अरे फ्रूट कम है, सब्जियां कम हैं, चलो मार्केट से ले आते हैं। कम होता है तभी तो हम मार्केट जाते हैं ना लेने के लिए। अब आप सोचिए कि हमारे घर में सुख शांति कम है, तो क्या करना है, मुझे लेना है। अब लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि आप सब्जी वाले के पास या फ्रूट वाले के पास भी जाएंगे तो वहां पर आपको लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आप पहले सब्जी वाले से क्या पूछेंगे, इसका भाव कितना है, इसका भाव कितना है। तो आप उससे पैसे देंगे, वो आपको सब्जी देगा। आप उसे पैसे देंगे तो वो आपको फ्रूट देगा। अब आप सोचिए, ये है लेन देन। तो वैसे आपने सुख शांति सबको दी, तो रिटर्न में आपके पास भरपूर मात्रा में आई। तो ओनली आप ऑफिस में लोगों से मिलकर नहीं आए हैं, उनके चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कुराहट देकर आए हैं, उनके दुखों को हर कर आए हैं, उनकी अशांति को मिटाकर आए हैं। तो आप खाली तो आए ही नहीं, तो आप थोड़ा चीज लेकर गए थे, भरपूर मात्रा में घर की दहलीज के अंदर आपने कदम रखा। अब आप सोचिए, दुख अशांति तो बाहर की बाहर ही रह गई, और आपके घर में क्या आया, भरपूर मात्रा में सुख शांति। तो आपके घर में कभी दुख अशांति का प्रवेश होगा ही नहीं। अगर आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेंगे कि मुझे जब जाना है तो सुख शांति बांटने के लिए जाना है, और जब मुझे आना है तो सारी सुख शांति को अपने घर में लेकर आना है, ताकि अनेक आत्माएं मेरे घर में जो अशांत हैं वो शांति और सुख की अनुभूति कर पाएं। ओम शांति।